हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 इंग्लिश चैप्टर 1.8 लेट्स गो ऑन अ पिकनिक। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पिकनिक पर जाना पसंद है? सोचो, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी नदी के किनारे पेड़ों के बीच हरी हरी घास पर खेलने जाओ तो कितना मजा आएगा। लेकिन अगर बिना मम्मी पापा को बताए चले जाओ तो क्या होगा? आज हम एक ऐसे ही मजेदार स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें एक बछड़ा, काफ, एक बकरी का बच्चा किड और एक बिल्ली का बच्चा किटन पिकनिक पर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं। 1.8 लेट्स गो ऑन अ पिकनिक। डू यू नो डिफरेंट प्लेसेस टू विजिट फॉर पिकनिक? क्या तुम्हें पता है पिकनिक पर जाने के लिए अलग अलग जगहें होती है? कौन कौन सी होती है? जैसे गार्डन, पार्क, रिवर साइड, बीच, हिल स्टेशन, जू, फार्म, ये सब पिकनिक प्लेसेस होती है। लिसन एंड एनेक्ट। Once upon a time, with a farmer, there lived few animals on his farm. एक समय की बात है, एक किसान के खेत फार्म में कुछ एनिमल्स जानवर रहते थे। द काफ, द किड एंड द किटन वेर वेरी गुड फ्रेंड्स। एक बछड़ा काफ, एक बकरी का बच्चा किड और एक बिल्ली का बच्चा किटन बहुत अच्छे दोस्त थे। दे यूज टू प्ले टुगेदर। वे हमेशा साथ साथ खेलते थे। वन डे, एक दिन। अब आगे क्या हुआ इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। जो कैट है वो कहती है फ्रेंड्स चलो पिकनिक पर चलते हैं। तो जो बछड़ा है काफ, वो क्या कहता है? अरे ये तो बहुत अच्छा सोच है, आइडिया है, बट वेयर कैन वी गो? जो गोट का बच्चा है किड, वो कहता है लेकिन हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पर कैट कहता है, कैट का बच्चा किटन कहता है लेट्स गो टू द रिवर साइड। चलो नदी के किनारे चलते हैं। तो काफ कहता है बट देयर इज बिग फॉरेस्ट नियर रिवर साइड। लेकिन नदी के पास एक बड़ा जंगल है। किड कहता है यस एंड देयर आर मेनी वाइल्ड एनिमल्स टू। हाँ, और वहां बहुत सारे जंगली जानवर भी है। तो किटन क्या कहता है? सो व्हाट, आई एम नॉट स्कैर्ड। तो क्या हुआ, मुझे डर नहीं लगता है। जो बछड़ा है काफ, वो कहता है लेट्स फर्स्ट टेक परमिशन ऑफ आवर पेरेंट्स। पहले अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से परमिशन ले लेते हैं। तो किटन कहता है नो नो, इफ वी गो टू सीक द परमिशन ऑफ आवर पेरेंट्स दे विल नॉट अलाउ अस टू गो। कहता है नहीं नहीं, अगर हम मम्मी पापा से पूछेंगे तो वे हमें जाने ही नहीं देंगे। काफ कहता है इट्स ट्रू बट व्हाट टू डू। ये तो बात सही है लेकिन अब क्या करें? तो किटन कहता है लेट्स गो नाउ, वी विल बी बैक बिफोर इट गेट्स डार्क। चलो अभी चलते हैं, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे। जो बिल्ली का बच्चा किटन अपने दोस्तों को समझा लेता है और जल्दी वापस आ जाएंगे ऐसे कहकर लेके जाता है। काफ कहता है ओके लेट्स गो नाउ। हे पिकनिक, ठीक है चलो चलते हैं। वाह क्या बात है, पिकनिक। तीनों तीनों जन जो है, तीनों जो फ्रेंड्स है काफ, किड एंड किटन, खुशी खुशी पिकनिक पर निकल जाते हैं। अब आगे क्या हुआ होगा? So now the kitten, the calf and the kid started a picnic towards the river. अब बिल्ली का बच्चा, बछड़ा और बकरी का बच्चा नदी की ओर पिकनिक मनाने निकल पड़े। The way the calf and the kid enjoyed eating fresh green grass. रास्ते में जो काफ, बछड़ा है और बकरी का बच्चा ताजी हरी घास खाकर खुश हुए। The kitten ran behind the wonderful butterflies. जो किटन है, बिल्ली का बच्चा, सुंदर तितलियों के पीछे दौड़ने लगा। Soon they reached the river. They saw tall, lush, green trees and gushing river. थोड़ी देर बाद वे नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ और तेज बहती हुई नदी देखी। They drank the cool, sweet water and became very happy. उन्होंने ठंडा और मीठा पानी पिया नदी का और वो बहुत खुश हुए। They started playing hide and seek on the river side. फिर वे नदी के किनारे लुका छिपी खेलने लगे। While playing unknowingly, they went inside the forest.
खेलते खेलते वे अनजाने में जंगल के अंदर चले गए। आफ्टर सम टाइम दे हर्ड द रोरिंग ऑफ अ लायन। कुछ समय बाद उन्होंने शेर जोरदार दहाड़ सुनी, रोर कर रहा था, आवाज निकाल रहा था। हियरिंग द रोर द किटन स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द फार्म। शेर की आवाज सुनते ही बिल्ली का बच्चा खेत की ओर भागने लगा। द काफ रैन बिहाइंड इट। बछड़ा भी उसके पीछे पीछे भाग गया। बट द पुअर किड हु वाज हाइडिंग इन द bushes got so much scared that it couldn't move at all। लेकिन बेचारा बकरी का बच्चा जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, वो इतना डर गया कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। Soon the kitten and the calf reached home on the farm and then realized that they have left the kid behind in the forest। थोड़ी देर बाद बिल्ली का बच्चा और बछड़ा घर पहुंच गए। तब उन्हें याद आया कि वे बकरी के बच्चे को जंगल में ही छोड़ आए हैं। Imagine and discuss what happened further। अब आगे क्या हुआ होगा वो आप सोचो और डिस्कस करो। Is it correct to go anywhere without informing our parents and why? क्या हमें बिना पेरेंट्स को बताए कहीं भी जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि पेरेंट्स हमारी सुरक्षा चाहते हैं। यदि हम बिना बताए चले जाए तो हम खतरे में पड़ सकते हैं और हमारे जो पेरेंट्स है वो परेशान हो जाएंगे। तो नो, इट इज नॉट करेक्ट। वी शुड ऑलवेज इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स बिकॉज दे केयर फॉर आवर सेफ्टी। मेक अ लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स का लिस्ट बनाना है। डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे घर या खेत में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जंगल में रहते हैं। जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स काउ, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स। वाइल्ड एनिमल्स lion, tiger, elephant। Discuss and tell about each of this, the kitten, the calf and the kid। डिस्कस करो और इनमें से हर एक के बारे में बताओ। जैसे द किटन। किटन क्या है? उसने पिकनिक पर जाने का आइडिया दिया। वो बहुत ब्रेव बनने की कोशिश करता है लेकिन बाद में डरकर भाग जाता है। किटन इज प्लेफुल, एक्टिव एंड नॉटी। इट लाइक्स टू प्ले विथ इट्स फ्रेंड्स। काफ। बछड़ा समझदार था, उसने पहले पेरेंट्स से परमिशन लेने को कहा। द काफ इज काइंड, सेंसिबल एंड हेल्पफुल। इट ऑलवेज थिंक्स बिफोर डूइंग एनीथिंग। द किड। बकरी का बच्चा, वो तो बहुत भोला था, जंगल में डर गया और झाड़ियों में छिप गया। द किड इज इनोसेंट एंड जेंटल। इट बिकेम स्कैर्ड इन द फॉरेस्ट। कंप्लीट द फैमिली। ये इनके फैमिलीज को कंप्लीट करना है। जैसे काउ है, उसका मेल जेंडर क्या होगा? बुल, और उसका यंग वंस काफ। डॉग, बिच, पप्पी। लायन, लायनेस, कब। गोट, गोट, किड। कैट, कैट, किटन। ये इनके यंगर वंस है। फाइंड द ऑपोजिट, और जो वर्ड्स दिए हैं उनके ऑपोजिट्स फाइंड आउट करने हैं। गो, कम। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। बिग, स्मॉल। डार्क, light, good, bad, true, false। Read and find the describing words from the story for the given। स्टोरी में से दिए हुए वर्ड्स का डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखना है। जैसे ग्रास है तो स्टोरी में बताया है फ्रेश ग्रीन ग्रास। तो यहाँ पे दो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, तो आप लिख सकते हैं फ्रेश ग्रास। नेक्स्ट, ट्रीज, टॉल ग्रीन ट्रीज। Green trees। Kitten, poor kitten। Kid, poor kid। River, gushing river, बहुत तेजी से बहना। Water, sweet water, cool water। आप लिख सकते हैं। Punctuate the following। जहां पे फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क्स, ये सब लगा के सेंटेंस को वापस रीराइट करना है। जैसे सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है और क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप सही जगह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे बट वेयर कैन वी गो, जैसे बट बी स्मॉल है तो वो कैपिटल आएगा, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। बट वेयर कैन वी गो, सेंटेंस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और एंड होगा क्वेश्चन मार्क पे। So what? I am not scared. So what? Exclamatory mark। I am not scared. And with full stop।
Let us know what happened. आगे क्या हुआ? माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टोरी था हमने देखा था कि 3 दोस्त बिना अपने पेरेंट्स को बताए पिकनिक पर चले गए। जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर बिल्ली का बच्चा और जो काफ बछड़ा है वो भागकर घर आ गए, लेकिन बकरी का बच्चा किड जंगल में ही रह गया। अब देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। When the kitten and the calf returned, it was dark. जब बिल्ली का बच्चा और बछड़ा घर वापस आए तब तक अंधेरा हो चुका था। द फार्मर सॉ देम, ही आस्क्ड, वेयर इज द किड? फार्मर ने उन्हें देखा और पूछा, बकरी का बच्चा कहाँ है? द किटन tugged its pain and pointed towards the forest. जो बिल्ली का बच्चा है उसने किसान की पेंट खींची और जंगल की ओर इशारा किया। द किटन स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. जो बिल्ली का बच्चा वो जंगल की ओर दौड़ने लगा। द फार्मर स्टॉप्ड टू रियलाइज दैट द किड इज मिसिंग. जो फार्मर किसान के डॉग कुत्ते को भी समझ में आ गया कि बकरी का बच्चा गायब है। It too started smelling kid's path and ran with the kitten. कुत्ते ने बकरी के बच्चे की स्मेल सूंघनी शुरू की और बिल्ली के बच्चे के साथ दौड़ पड़ा। The farmer took a lantern and ran behind the dog. किसान ने एक लालटेन ली और कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा। क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए अंधेरे में देखने के लिए किसान लालटेन लेकर गया। The dog soon reached the bushes where the kid was hiding. The farmer picked the kid and hugged it. कुत्ता जल्दी ही उन झाड़ियों तक पहुंच गया जहां बकरी का बच्चा छिपा हुआ था। किसान ने बकरी के बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से गले लगा लिया। माय डियर फ्रेंड्स, इससे क्या सीख मिलता है? हमें कभी भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए और मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बड़ों की मदद लेनी चाहिए। अच्छे फ्रेंड्स और फैमिली हमेशा हमारी मदद करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन पूरा समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।